नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत रोज नई करवट ले रही है। रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उतनी तेजी से ही यहाँ पर रोज परिवर्तन हो रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, वो खबर आप लोगों को निश्चित रूप से चौंका देगी। वो खबर ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के संपर्क में है। जी हाँ, सही सुना आपने। बसपा सुप्रीमो मायावती और पल्लवी पटेल की आपस में कोई बातचीत हुई है और बसपा उनको अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है, और अगर वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनके सिंबल पर उनको समर्थन करेगी जहां से भी वो लड़ेंगी। इस तरीके की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। बसपा के जो सूत्र हैं और जो अपना दल के सूत्र हैं, जो इन लोगों के मीडिएटर होते हैं, जो दोनों की पार्टियों के बातचीत कराने वाले होते हैं, जिनको हम एक कह सकते हैं कि एक मीडिएटर का काम करते हैं, उनके हवाले से ये खबर आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या क्या कुछ होगा, वो सब कुछ तो देखिए भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन चर्चाएं तो तेज हो गई हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती और पल्लवी पटेल, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत तो ज़रूर हुई है। इस पर एक थोड़ा सा एनालिसिस इसका देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को ऑफर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से समझौता तोड़ने का ऐलान किए जाने के बाद बीएसपी ने ऑफर दिया पल्लवी पटेल को प्रयागराज की फूलपुर या इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने का। उनको ऑफर दिया है बसपा ने। जब से अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल का साथ छोड़ा, उनको साइडलाइन किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो गठबंधन था वो 2022 तक के चुनाव के लिए था, उसके बाद दोनों को अलग होना ही था। और ऐसे वक्त पे आकर के ये अपना दल और समाजवादी पार्टी दोनों अलग हुए, जिसमें निश्चित रूप से अखिलेश यादव का लॉस इसमें मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। बीएसपी के हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर पल्लवी पटेल को दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पल्लवी पटेल अगर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगी तो वहां बसपा उनका समर्थन करेगी। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी पल्लवी की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और समर्थकों से उन्हें वोट देने की भी अपील करेगी। हालांकि बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती के पहले के ऐलान के चलते अपना दल कमेरावादी से औपचारिक तौर पर समर्थन नहीं करेगी। मायावती पल्लवी पटेल के सहारे अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करेंगी। सूत्रों के अनुसार मायावती की पार्टी ने यह संदेश पल्लवी पटेल तक भिजवा दिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि दोनों की कोई बातचीत तो हुई है, बसपा की और अपना दल की। ये बातचीत अभी किस दौर तक पहुंची है ये फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मतलब खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो खबर काफ़ी हद तक उसमें सच्चाई है कि या तो बीएसपी अपना सिंबल दे देगी या फिर अपना दल का समर्थन कर देगी उनकी सीट पर, जैसे भी वो लड़ना चाहें। तो एक कहना चाहिए कि एक तरीके से ये बसपा सुप्रीमो मायावती का एक नया दांव आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से अपना दल को अपने पाले में लेने की कोशिश की है अखिलेश यादव के द्वारा छोड़े जाने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल पल्लवी पटेल कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो उनकी अपना इलाका है। और पल्लवी पटेल का जो एक कहना चाहिए वजूद है, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसका एक मतलब वजन है, उनके वजूद को आप नकार नहीं सकते। तो इसी चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश की है बसपा ने कि अपना दल पल्लवी पटेल को अपने साथ लिया जाए या फिर उनको समर्थन दिया जाए।
एक जोनल कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात माने तो, या मतलब उनके हवाले से जो खबर आई है निकल के कि पल्लवी पटेल को संदेश भेजा गया है। मायावती की पार्टी ने एक जोनल कोऑर्डिनेटर के जरिए पल्लवी पटेल को संदेश भिजवाया है। अखिलेश यादव के समझौता नहीं होने के बयान पर पल्लवी पटेल ने कल तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। एबीपी न्यूज़ से फ़ोन पर बातचीत उनकी हुई थी, मतलब ये एक मीडिया हाउस से उनकी बात हुई थी। पल्लवी ने अखिलेश यादव पर बीजेपी से मिले होने का और उसके इशारे पर काम करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था। सूत्रों की अगर माने तो पल्लवी पटेल ने इस पर जल्द ही उचित फैसला लेने की बात कही है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर बीएसपी के इस ऑफर पर फैसला लेने की बात कही है। पल्लवी पटेल की पार्टी ने इस ऑफर के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता दें कि ये जो खबर हमें मिली है ये एक मीडिया हाउस के जरिए ही मिली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके का पूरा समीकरण बदल रहा है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने टिकटों का बंटवारा किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, हाथी के सिंबल पर पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर बसपा लड़ रही है, उसमें कोई भी चीज़ नई ऐड हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और पल्लवी पटेल ने भी सोचा होगा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया है, अगर बसपा उनको ऑफर देती है तो बसपा के साथ जाने में या उनका समर्थन लेने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसमें फ़ायदा ही होगा उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में घट रही है, और उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा तेजी के साथ रोज बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। रोज नई तरह की चर्चाएं, रोज नई तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो बसपा हो या फिर दूसरी पार्टियां हो। लेकिन जिस तरीके से चौंकाने वाले, आप ये देखिए, मैं लगातार वीडियोस कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि बसपा जिस तरीके से अपना मतलब एक कहना चाहिए ना, एकदम जैसे अब कल ही की बात है कि लालगंज सीट से प्रोफेसर इंदु चौधरी को टिकट दिया जाना, जबकि संगीता आज़ाद बीएसपी छोड़ करके गई, तो बहुत मतलब डाउन टू अर्थ वाली बात हो गई। जिस तरीके के आरोप बसपा के ऊपर लगाए जा रहे थे कि दलित विरोधी है और दलितों को टिकट नहीं दिया जा रहा है और ऐसा है वैसा है, तमाम तरीके की बातें हो रही थी, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन प्रोफेसर इंदु चौधरी को टिकट दे करके ये समझ लीजिए कि इन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है बसपा ने कि आप लोग को जो बोलना है बोलते रहिए, लेकिन हम जिस तरीके का समीकरण बिठा करके, हम जिस तरीके का पूरा एक गणित समझ करके लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो राजनीति की समझ हमें इन लोगों से ज़्यादा है जो बेकार की इस तरीके की बातें करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं बसपा के बारे में। तो ये इससे हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करना वही है पार्टी आला कमान को जो उसने तय कर लिया है। और बसपा शुरू से ही जो अपना स्टैंड लेकर के चल रही है कि एकला चलो, अकेले चलो, हमें अकेले ही लड़ना है, अपने दम पर लड़ना है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बसपा के लिए मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट भी लेके आ सकती है। मैं ये 100% दावे तो नहीं कर सकती कि इतनी सीटें आ जाएंगी, उतनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशियों का चुनाव किया गया है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बसपा का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो लोग बसपा की चर्चा नहीं करते थे, बसपा को जीरो बताते थे, अब वो बसपा की चर्चा भी करने लगे हैं, उनको सीट भी देने लगे हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती का जो अनुभव है राजनीति का, उसको लेकर के भी चर्चा करते हैं कि जिस सीट पर भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, वो प्रत्याशी वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से एकदम सुटेबल है और ये बेहतर रिजल्ट लेके आ सकता है। और अखिलेश यादव का जो पीडीए है, अखिलेश यादव की जितनी बातें हैं वो सब कहीं ना कहीं बेमानी सी साबित होती हुई दिखाई देती है कि अगर बहुत तेज ना चले होते अखिलेश यादव, या बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ओवर स्मार्टनेस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिखाई है। सबको इग्नोर करना चाहते थे, यहाँ तक कि जो पार्टी उनकी गठबंधन में है कांग्रेस,
उसको भी जिस तरीके से इन्होंने सीट्स दी हैं, जिस तरीके से इन्होंने टिकट बांटे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इनको ही नुकसान पहुंचाएंगे। खैर, ये तो देखिए राजनीति है, अपनी अपनी समझ है कि किस तरीके से कौन कहाँ पर अपनी सेटिंग करता है, कौन किस तरीके से अपनी शतरंज की बिसात को बिछाता है, कौन किस तरीके से मोहरे सेट करता है, क्योंकि राजनीति में अनजान कोई भी नहीं है। अखिलेश यादव मुझे इमेच्योर पॉलिटिशियन तो लगते हैं, लेकिन वो इतने बच्चे भी नहीं हैं। एक बार के सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के पास एक बहुत लंबे अनुभव का एक कहना चाहिए कि उनके पास प्लस पॉइंट है, उनके पास एक लंबा तजुर्बा है राजनीति का, तो उनको बेहतर समझ है, बेहतर जानकारी है हर चीज़ों की। उनको कोई सलाह देने के लिए क्या ही वो है। तो ये चीज़ थी, ये खबर निकल कर आ रही है सामने से कि अपना दल कमेरावाती और बसपा का कुछ हो सकता है आपस में, इनका कुछ सेटिंग है आपस में कि हम समर्थन कर देंगे या फिर हमारे सिंबल पर लड़ लीजिए। जैसा भी जो भी होगा ये लोग मिलकर के तय करेंगे, और जो भी होगा आपके साथ इसको डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।